गांव में खेतों की सिंचाई के लिए तालाब तो होता ही है, लेकिन सोचो अगर वही तालाब गांव वालों की जान लेने लग जाए तो। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव के तालाब की है जो खेतों को सींचने के बजाय लोगों की जान लेने लग गया था। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है राजीव जी ने। तो कहानी को मैं राजीव के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने चल रहा हूँ। राजीव एक साधारण किसान है जो चंदापुर के गाँव में रहता है और खेती बाड़ी करता है। चंदापुर गांव में एक पुराना तालाब है जिसे गांव वाले काला सागर कह के पुकारते हैं। तालाब को काला सागर क्यों कहते हैं ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन उस गांव के बुजुर्ग लोग यह जरूर बताते हैं कि ये तालाब बहुत ही ज्यादा गहरा है और कभी भी उस तालाब का तल कोई भी नहीं देख पाया है। राजीव के दादाजी ने यह बताया था कि अंग्रेजों के जमाने में इस तालाब में कई लोग डूब गए थे। अब उस तालाब के पास कोई भी नहीं जाता है क्योंकि गांव के सभी लोग यही मानते हैं कि जो लोग उस तालाब में डूब गए थे आज भी उनकी आत्मा तालाब में है। लेकिन राजीव को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि गांव के लोग बस डर फैलाने के लिए ऐसी बात करती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजीव के साथ जो घटना घटी उसने राजीव और राजीव को सोच को एकदम से बदल कर रख दिया। दरअसल राजीव रात में अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए गोपाल और माधव के साथ खेतों में जाता है। सावन का महीना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एक अजीब बात ये थी कि राजीव के खेत तालाब के पास ही थे। जब वो सिंचाई कर रहे थे अब गोपाल ने तालाब की ओर इशारा किया और मजाक में कहा, राजीव चल आज तालाब की सच्चाई जान ही लेते हैं यार। राजीव को गोपाल का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन राजीव ने हिम्मत दिखाने के लिए हामी भर दी। माधव ने थोड़ा डरते हुए कहा, रात का वक्त है यार, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि तालाब के पास जो भी रात में जाता है वो कुछ अजीब ही देखता है। लेकिन वो तीनों आखिरकार तालाब की ओर चल ही देते हैं। बारिश थम चुकी थी और आसमान बादलों से ढका था। चाँद की रोशनी भी बहुत हल्की हल्की थी। तालाब के पास पहुँचते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। हवा भी बिल्कुल बंद थी। चारों तरफ झिंगोरों की आवाजें और तालाब की लहरों की हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। माधव ने घबरा कर कहा, चलो यार वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो तीनों तालाब के किनारे खड़े थे। पानी बहुत शांत था, लेकिन उसकी गहराई अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। अचानक गोपाल ने झुककर एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही पानी में हलचल हुई। उन तीनों को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल उन लोगों ने जो देखा उसने उनकी जान हलक में ला दी। अचानक तालाब के बीच में पानी एक जगह से घूमने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। इसके बाद पानी से एक सफेद आकृति उभरने लगी। वो इंसान की परछाई जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। वो आकृति अब धीरे धीरे तालाब से बाहर आ रही थी। उसका शरीर पानी से बना लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी थी। अचानक वो आकृति उन तीनों की ओर बढ़ने लगती है। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी हो गई थी। वो तीनों जैसे तैसे तालाब से दूर भागने लगे। वो लोग किसी तरह गांव पहुँचे और सीधे बुजुर्ग पंडित नारायण के पास गए। पंडित ने उनकी हालत देखी और तुरंत पूछा, तुम लोग तालाब के पास गए थे ना? फिर वो लोग पंडित जी को सच बताते हैं। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, मैंने कहा था ना उस तालाब से दूर रहना, वहाँ आत्माओं का वास है। बारिश के समय उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इसके बाद उन्होंने उन तीनों को एक ताबीज दिया और कहा कि अगले 7 दिनों तक रात में घर से बाहर मत निकलना। उस घटना के बाद वो लोग कभी भी उस तालाब के पास नहीं गए। आशा करता हूँ कि आपको ये राजीव की कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।